किन किन पदों पर रहे समाजवादी पार्टी में? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा, यूथ ब्रिगेड का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा नेताजी के नाम का, युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा। समाजवादी पार्टी की कोई ऐसी पोस्ट नहीं रही यूथ की जिसमें मैं रहा नहीं हूँ। अब क्या दिक्कत हो गई आपको? देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत विचारों का है। अब वो संघर्षों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं रही। जिस संघर्ष को हम लोगों जब छात्र राजनीति में आए थे तो उस समय देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो लखनऊ के सांसद थे, और हम लोग चाहते तो हमारे पास मौका था, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा प्रभारी के रूप में अखिलेश यादव जी को चुना। लेकिन आज जब इनके साथ लगातार संघर्ष करने पे ये पता चल रहा है कि केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शोषण, केवल परिवारवाद लोगों का यहाँ बढ़ावा है। जिनके पिता विधायक हों, जिनके पिता मंत्री हों, जिसके पिता कोई बहुत बड़े नेता रहे हों, उनको तवज्जो दिया जाता है। जो गरीब परिवार के नौजवान हैं उनसे सिर्फ नारा और आंदोलन और उनका शोषण होता है। जब उनका यूज हो जाता है तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी में एक गैंग है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द बैठी है। वो गैंग सिर्फ कार्यालय पे बैठ के सिर्फ एक काम करती है कि कौन संघर्षशील नौजवान है, कैसे इसको मिटाया जाए, कैसे ये बड़ा नेता बन रहा है, कैसे इसकी स्वीकार्यता इतनी है। ये गैंग में कौन कौन है और कौन नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकर्ता आगे बढ़े? गैंग ऐसी गैंग है जिनका कोई इतिहास नहीं है राजनीतिक। आप खुद बहुत समझदार पत्रकार हैं भैया, नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मैं नाम ले रहा हूँ। नाम उदयवीर का मैंने लिया, अभी सरेआम लिया है। समाजवादी पार्टी ने उसको एमएलसी बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप एक चैनल के माध्यम से डिबेट कराना चाहता हूं कि एक सेकंड का उसका आंदोलन हो, कहीं का उसका मोमेंट हो, कहीं संघर्ष में उसका इतिहास हो, तो आप बताइए। वो ब्रजेश यादव जैसे नेता जिसका 22 साल का राजनीतिक करियर है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी दलाली नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी सादगी को पाया, और आप हमारे जैसे नेता अगर कहीं चुनाव का टिकट मांगते हैं, हम अपने पूरे अपने समाज से चंदा लेके हम लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं, और ऐन मौके पे हम लोगों को चुनाव का टिकट ही काट दिया जाता है। तो आपने 22 साल समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया है, ऐसी क्या योग्यता है उदयवीर सिंह के अंदर जो आपके अंदर नहीं है और आप आज समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं? वो उसके पास वही सबसे बड़ी योग्यता है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान में जाके जो कह देता है कि ब्रजेश यादव आपके नाम पे बहुत धन का उगाही कर रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी देश की एजेंसियां हैं उस एजेंसी से जांच करवाइए आप। ब्रजेश यादव जब भी सत्ता समाजवादी पार्टी की रही है, अगर एक चवन्नी का कहीं गलत किए हों, कोई माई का लाल पैदा नहीं है इस धरती पे जो ब्रजेश यादव पे ये कह दे कि ब्रजेश यादव ने किसी से नौकरी के नाम पे वसूली की है। ठीक है, हम लोग छात्र राजनीति करके आए हैं, हम लोग आम परिवार के नौजवान हैं, हम आप जैसे भाई से मांग के अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी चोरी मक्कारी और गलत काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने एक साधु का जीवन जिया है, अपना घर परिवार छोड़ के आज हम लोगों ने सबको संकट में डाला है। बताइए, अब तो मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस उदयवीर जैसे नेता ने हम लोगों को सड़क पे ले आके खड़ा कर दिया है। हम लोगों की हत्या हो सकती है, तमाम लोग धमकियां दे रहे हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, लेकिन मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी को याद करके अगर जितने भी अन्याय होंगे उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और आप लोगों के माध्यम से ये बताने का काम करेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी के जो बहुरूपिये हैं, जो पार्टी को बदल दिए हैं, वो देखिए किस तरह का माहौल बनाए हुए हैं। वो जाके कहते हैं इसको कार्यालय पे सिक्योरिटी से धक्के मरवा दो, जाके कहते हैं इसके लिए गेट बंद करा दो। बताइए, यही पैमाना है? लड़ाई जो आपकी है जो आप मुझे बता रहे हैं, ये आपने कभी कोशिश नहीं की नेताजी को बताएं या अखिलेश यादव को बताएं? कभी बताया उनसे? अखिलेश यादव जी कभी भी सत्य को सुनना ही नहीं चाहते हैं। सत्य को अगर सुनते तो लाइन से मैं उदाहरण दे दूंगा, पूर्वांचल में और चंदौली तक के नेताओं को खत्म किया गया। आप देख लीजिए ना किस नेता का इतिहास क्या रहा है, और जब से ही उदयवीर पार्टी में सक्रिय हुआ और इसकी गैंग पक सक्रिय हुई है। मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप उदयवीर से कहिए ना कि आओ ना सामने लड़ो, आओ लड़ो। तुम कितने लोगों का कैरियर खा गए, कितने लोग सुसाइड करने जा रहे हैं, कितने लोग राजनीति छोड़ के आज मुझको कम से कम 1 लाख लोगों ने फोन मैसेज ट्विटर पे फोन कर रहे हैं कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया है, जब से ये पार्टी में था दीमक की तरह चाट गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कई नाम हैं, जरूरत पड़ेगा तो उन नामों का भी खुलासा करेंगे
जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ही समाजवादी पार्टी के अंदर रह के ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रण किए हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, लखनऊ में ये उदयवीर टाइप के कीड़े रहेंगे, इसको जब तक हम लोग यहाँ से हटा नहीं देंगे, पुनः इसको वापस नहीं भेज देंगे, तब तक ये आंदोलन और मोर्चा हमारा जारी रहेगा। प्रदीप तिवारी जी भी हैं। प्रदीप जी, मैंने तो कानपुर में आपकी राजनीति देखी है, आप भी बड़े पदों पर हैं समाजवादी पार्टी में। एक बार का किस्सा मुझे याद है, जब आप जन आंदोलन के लिए आप पे कार्रवाई हुई थी, आप पर रासुका तक लगाई गई थी और आप जेल भी गए थे। अब ऐसा क्या हो गया, इतने लंबे समय तक आपने इस पार्टी के लिए संघर्ष किया है, क्या नाराज़गी हो गई? माननीय नेताजी की नीति और रीतियों से प्रभावित होकर 1997 में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। तमाम साथियों के साथ में छात्र राजनीति के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन किया था। उसके बाद माननीय नेताजी ने मुझे 2000 में युवजन सभा का अध्यक्ष बनाया। 2001 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय प्रभारी बनाया। ये पहला चुनाव लड़ने आए थे 1999 में। तब से हम लोग इनके गाड़ी के पीछे, हम लोगों की रेखें नहीं आई थी। हम लोग इनके चेहरे पे अपना भविष्य देखते थे, इनको अपना गॉड की तरीके मानते थे। और तब से लेके लंबा संघर्ष करते करते दिन रात काम करता, पार्टी के लिए मेहनत करना, इनकी नीतियों रीतियों का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल ईमानदारी मेहनत के साथ में, और कभी किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा। हमने अपने पूरे घर परिवार को छोड़ करके 3-3 महीना 4-4 महीना बाहर रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो मुझको सज़ा दी है, ये कौन सी सज़ा दी है? मैंने आपसे यही कहा था कि मेरा लंबा संघर्ष है, मेरा लंबा अनुभव हो गया है। तो आपको क्या लंबा अनुभव वाला नौजवान पसंद नहीं है? लंबा संघर्ष करने वाला नौजवान पसंद नहीं है? मैं तो भगवान भोले शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपके कान के कच्चापन का, आपका अहंकार का उपकार होना चाहिए, ये प्रार्थना करता हूं। आपने हम जैसे नौजवान, गरीब परिवार से आए हुए नौजवानों को बर्बाद कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया है। चाहे उसमें हम हो, चाहे उसमें ब्रजेश यादव हो, चाहे उसमें पीडी तिवारी हो, चाहे उसमें राकेश पाल हो, चाहे उसमें अनिल राजभर हुआ करते हैं, चाहे ऋचा सिंह हो इलाहाबाद की, चाहे रोली तिवारी हो। आपने क्यों ऐसा किया आदरणीय अखिलेश यादव जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज हमारी आत्मा रो रही है, हम किसी मुकाम पे नहीं रहे, हमारे बाल बच्चे रो रहे हैं, हमारा जीवन का संघर्ष आपने ख़त्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 4 तारीख को आपने बुलाया था मुझे, 4 तारीख को मैं मिलने गया था, तो आपने हमारे साथ क्या कहा? मैंने कहा साहब ये पीडीए समान वर्ग का विरोधी है, समान वर्ग का नुकसान करेगा, घातक करेगा। तो बोले तुम मुझे उपकार बताओगे? हमने कहा नहीं साहब, आपको 2012 में समान वर्ग ने पूरी ताकत से वोट दिया था, तब आप मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, इसके बाद में आप ऐसी बात करेंगे? हमने कहा साहब ये पीडीए, लोग कहते हैं ये नई पार्टी बन गई है पीडीए, समाजवादी पार्टी नेताजी की खत्म हो गई। तो कहते हैं उत्तम, ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी बना लेना। तो हमने कहा हमको आपकी पार्टी में नहीं रहना, आपकी नीति और रीतियों से मुझे अब नफरत हो गई। जो नेता जिसके पीछे मैंने जीवन दे दिया हो, उस नेता ने हमारे भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इस चौखट पे नहीं आऊंगा। अखिलेश यादव जी, मैं आपको अपना भगवान मानता था। नेताजी कहते थे जब कोई जुल्म जाति करे, अत्याचार करे, तो उससे लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ बगावत करना चाहिए, उसके खिलाफ धरने पे बैठना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो। आज हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है। और मैं कहना चाहता हूं, नेताजी ने जसवंत मिश्रा जी को बनाया था, नेताजी ने ब्रजभूषण तिवारी को बनाया था, नेताजी ने मोहन सिंह जी को बनाया था, नेताजी ने राम सेवक यादव को बनाया था, नेताजी ने बेनी प्रसाद वर्मा को बनाया था, नेताजी ने ज्योति रमन सिंह को बनाया था, और ऐसे तमाम नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव ने किसको बनाया? अखिलेश यादव ने आज जब इस मुकाम पे नौजवान पहुंचा, काम करके, मेहनत करके, जब कहीं उसका एडजस्टमेंट अच्छी जगह होता तो उसको ख़त्म कर देने का काम किया, नस्तानाबूद कर देने का काम किया। आज हजारों लोग उपहास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ में यह नौजवान जुड़ा था, इसके भविष्य के साथ में अखिलेश यादव ने चौपट करने का काम किया है। हम कान के कच्चे नहीं हैं। जब नेतृत्व कान का कच्चा होगा तो अब स्वाभाविक बात है कि कार्यकर्ता का दमन हो जाएगा। मेरा दमन हुआ है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, बहुत जल्द एक बड़ी बैठक बुला करके उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में, घर घर, गांव-गांव, शहर में जा करके मैं नौजवानों को लामन करूंगा। जिन नौजवानों को इन्होंने शोषण करने का काम किया है, जिनको अपमानित करने का काम किया, उनको मैं लखनऊ लेके आऊँगा। 1 सितंबर के फर्स्ट हफ्ते में बहुत बड़ी बैठक करूँगा और एक मोर्चा बना करके इनको मुँह तोड़ जवाब दूंगा। आने वाली 24 के चुनाव में 80 नहीं 0 पे आउट होंगे। ये नौजवानों का वादा है। आप ये तिवारी जी कहना चाहते हो कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं समान विरोधी होती जा रही है? समान वर्ग विरोधी, समान वर्ग में साहब देख लीजिए, मैंने तो यही कहा साहब,
ये पीडीए पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं रही। क्या बोलते हो? उत्तम ऐसे कार्यकर्ताओं को मत लेना। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं लेंगे तो मैंने कहा आपकी पार्टी में मैं रहना भी नहीं चाहता हूं। जब मेरी बात नहीं सुन सकते हो, आप मेरी बात को नहीं सुन सकते, आप अपने कार्यकर्ता से अपने उसकी दिल की बात नहीं पूछ सकते। उसने आपको जीवन दे दिया। कार्यकर्ता का और नेता का भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, आपने ये रिश्ता खो दिया है। आपने जुल्म जाति करके दमन करने का नौजवानों का काम किया है। हम नौजवान इंकलाब कर देंगे, लखनऊ की सड़कों पे दिखेगा अखिलेश यादव जी आपने दमन किया है, इस दमन का जवाब देंगे। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। पीडी तिवारी जी, आपके बारे में तो चर्चा थी कि 2022 में देवरिया की बरहत सीट से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, कैसे टिकट कट गया? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहले चुनाव से जुड़े थे उनसे, और ईमानदारी से, वफादारी से आदरणीय अखिलेश यादव जी के हर संघर्षों में, जन आंदोलन में हम लोगों ने जेल भी गया। मायावती की सरकार में उनके खिलाफ पहला आंदोलन करके, असेंबली के सामने बड़ा आंदोलन करके हम लोगों को मायावती जी ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। आंदोलन और हम लोगों का रिश्ता गहरा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनाए, हम लोग कोई एक मंत्री का पद भी उनसे नहीं लिए। हम लोग कहे आप मुख्यमंत्री रहिए, हम लोगों के लिए यही कामयाबी है। हम लोग चुनाव के बाद जब संघर्ष किए, 22 में चुनाव लड़ना हुआ, तब इन्होंने हम लोगों ने कहा कि जो आप कहिएगा, टिकट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए आप मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण हैं। तब हमको 2 साल पहले ही उदयवीर सिंह नाम का एक ठग है, जो एटा के कार्यकर्ताओं को और श्रद्धेय नेताजी को मैं दिल से नमन करता हूं कि इस बहुरूपिये को लात जूते से मार करके इस धोखेबाज समाजवादी उदयवीर सिंह को, जो माफियाओं का शरणार्थी है, गोरखपुर के तमाम माफियाओं को ये बर्दाश्त देने का काम करता है। और जो मजबूत जनाधार के लोग हैं, चाहे वो जिस समाज के हों, चाहे वो यादव समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, बैकवर्ड समाज के हों, यह उदयवीर सिंह ठगने का काम करता है, अखिलेश यादव को घून की तरह चाटने का काम करता है। यह उदयवीर सिंह जो हमसे 3 साल पहले ही कहा था कि पीडी तिवारी तुमको टिकट इस पार्टी से नहीं लेने दूंगा। यह हमने सोचा कि हमारा नेता बड़ा है, इसकी क्या औकात हमारे नेता अखिलेश यादव के सामने। नेताजी हमसे कहते थे कि तुम देखना अखिलेश बहुत अच्छा बोलता है, इसका साथ मत छोड़ना। नेताजी के अक्स मुलायम सिंह यादव के जवानी का अक्स मैं अखिलेश यादव जी में देखता था। लेकिन मुझे क्या पता, नेताजी तो सबकी सुनते थे, लेकिन मुलायम सिंह के इस हाथ का पता इस हाथ को नहीं होता था, इस हाथ का पता इस हाथ को नहीं होता था। जिस मुलायम सिंह के इस वर्चस्व को, जिस मुलायम सिंह की शानदार नीतियों के हम लोग दीवाने थे, कि हम लोगों ने नारा दिया कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आज उन्हीं के लोगों पर ऐसे ठग उदयवीर सिंह और एक पूर्वांचल में बिना जनाधार का 5 वोट पाने वाला नेता है। मैं पूछता हूं, नरेश उत्तम जी पे नेताजी कमेंट नहीं किए थे कि 5 वोट पाता है? ऐसे लोग पीडी तिवारी का कैरेक्टर लिखेंगे। जो व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ की कोख से निकला, यूनिवर्सिटी में ब्रजेश यादव, उसका कैरेक्टर लिखेंगे। प्रदीप तिवारी 2.5 साल जेल रहा, इसका कैरेक्टर लिखेंगे। पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऋचा सिंह का कैरेक्टर लिखेंगे। इनका क्या कैरेक्टर है जी? ये एक लाठी किसी पुलिस के खाए हों, पुलिस की दलाली जरूर किए होंगे ये लोग, एसपी डीएम कलेक्टर की दलाली किए होंगे। मैं तो एसपी से पंजा लड़ाया हूँ जी, कहीं आप पता कर सकते हो, देवरिया से लेके यहाँ तक। अभी जिला पंचायत चुनाव में तिवारी जी आप पता कर लीजिएगा, मोनू दुबे हमारा साथी है, उसका घर गिराया गया, मेरे यहाँ पुलिस की रेड पड़ने का काम हुआ। महाराज जी के यहाँ से बहुत संदेश है, सरकार के ताकतवर मंत्री एसपी डीएम तब दबाव डालने की कोशिश किए, पीडी तिवारी का सर नहीं झुका। भगवान भोलेनाथ के अलावा मैं इस सर नहीं झुका था। सवाल है, आपकी विधायकी का टिकट कट गया, इनको भी पद से हटा दिया गया, इनको भी पद से हटा दिया गया, तो ऐसा तो नहीं कि पीड़ा ये है? पीड़ा ये नहीं है, एक मिनट हमारी बात क्लियर हो जाए। कोई चीज़ नहीं। राजनीति में अखिलेश यादव का चेहरा देख के, उनकी मुस्कुराहट देख के ही हम लोग, वही पद है हमारे लिए। हमारी बात सुनिएगा, 1 मिनट और हमारी बात सुनिए। लेकिन जान के किसी योग्य व्यक्ति को खत्म करना, इसका विरोध है। आप बताएं तिवारी जी, पद से हटाने का कहीं मन में कोई मलाल तो नहीं है? पद का कोई हटाने का रंजगम नहीं है। जब मैंने कहा कि साहब आप 4 से 5 प्रयोग कर चुके हैं, आपने 85-15 किया, आपने कहा ये नई हवा है, नई सपा है, हमने कहा ये नई हवा, नई सपा का नई जादू चला। नेताजी वाली सपा इसको बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, विधानसभा के सामने लाठियां टूटें, ये जनता देखना चाहती है। अब ये जनता देखना चाहती है कि अब कोई आंदोलन नहीं है, कोई नीतियां नहीं रह गई, तो बोले कि आप चुप रहिए। मैंने कहा साहब पीडीए समान वर्ग का घातक है, ये पीडीए बर्बाद कर देगा। आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो समान वर्ग के लोगों ने आपको, माननीय अखिलेश यादव जी, समान वर्ग के लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया था। आज आप पीडीए बना दिया। लोग कह रहे हैं बाहर, ये पीडीए क्या है? पीडीए पार्टी है, पीडीए पार्टी है। तो बोले तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है,
ये तुम्हारा बोलने का अधिकार है। नरोत्तम, ऐसे कार्यकर्ताओं को मत लेना। तो मैंने कहा तुम मत, मेरा ये अपमान है। 25 साल का जीवन आपको दिया है, मैं संघर्ष से निकला हूँ, आंदोलन से निकला हूँ, गरीब किसान परिवार का आपने खत्म करने का काम किया है। एक और आपसे कहना चाहता हूँ, कल से लेकर के आज कम से कम 24 घंटे हो रहे हैं, इतनी धमकियां मिल रही हैं। ये अराजक तत्व लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उत्तर प्रदेश के शासन से, कि हम लोगों की हत्या हो जाएगी। ये लोग हमारे घर परिवार के साथ घटना करा देंगे। इनके अराजक तत्व लोग हम लोगों को फेसबुक पे तो लिखने के बाद छोड़ दो, फोनों पर धमकी दे रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छोड़ा है, अब करो या मरो होगा। कुछ भी हो, हम लोग मर भी जाएंगे तभी नहीं, इनके खिलाफ हम लोग बड़ी बगावत करेंगे। भाई, पद पर रहते हुए ये पीड़ा कभी व्यक्त की आपने? बिल्कुल मैंने किया। समाजवादी पार्टी में आपको एक घटना बता दूं कि जिसका नाम ले रहा हूं मैं, एमएलसी उदयवीर का, नई नई सरकार बनी थी और सपा की, और उसमें उदयवीर हम सब लोगों के साथ नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। और आम दिन जैसे सब छात्र बैठे होते थे, हमारी उससे बहस हुई। उसकी सोच सिर्फ अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जाके, और उसके डिक्शनरी में सिर्फ ये है कि संघर्ष से निकला हुआ नौजवान कौन है। उसके डिक्शनरी में ये नहीं कि कौन यादव है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन राजभर है, कौन कुशवाहा, ये नहीं है। संघर्ष यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसको एक चिढ़न है, कभी वो छात्र नेता रहा नहीं, कभी संघर्ष किया नहीं, कभी आंदोलन किया नहीं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो समीकरण लेके आए, ये कौन लेके आया? राजभर जी को कौन लेके आया? और राजभर जी के खिलाफ कौन किया? गाड़ी किसने छीना? अब इतनी ओछी हरकत। ये कहना चाह रहे हैं कि राजभर भी इन्हीं की वजह से भाजपा में गए। सिर्फ ये सिंगल ऐसे व्यक्ति है जिसने ऐसा माहौल बना रखा है कि सब कुछ अच्छा आप कर जाइए। जब ये इसकी ग्रुप वहाँ पहुँचता है तो ब्रजेश यादव कहाँ बैठता है, क्या करता है, कौन सा कपड़ा पहनता है, क्या खाता है, यहाँ तक मॉनिटरिंग की जाती है। इसने पूरे लखनऊ में एक अपनी गैंग बना रखी है। भैया, हम लोग छात्र राजनीति से निकले हैं, हम लोग कभी भी दिल वाले लोग हैं, हम लोग गैंग पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग संघर्ष पे विश्वास रखते हैं। केवल एक आदमी है, एक मछली तालाब को गंदा कर रही है। हम आपको बताएं, इसको किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के आप अमर सिंह हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अमर सिंह बनने में 7 जन्म लगेगा इसको। अमर सिंह ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी गरीब परिवार के नौजवान का नुकसान नहीं किया। अमर सिंह ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। केवल नाम के टाइटल लगा देने से आप बहुत बड़े मठाधीश नहीं हो जाएंगे, आप चाणक्य नहीं हो जाएंगे। चाणक्य ऐसे नहीं होते हैं कि जो है संघर्षशील नौजवान है और अपने ही सैनिक को आप कुचलो। सवाल पद प्रतिष्ठा का नहीं है। हमने भैया लगातार 12 साल सत्ता से बाहर संघर्ष किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी का सरकार था लगातार संघर्ष किए। 6 साल इनका सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का। अंतिम प्रश्न मैं आप तीनों से पूछता हूं कि ये बताइए कि अगला कदम क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अपना मोर्चा। देखिए, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि मैं सत्ता में जाऊं और सत्ता में कोई अपनी उपयोगिता सिद्ध करूं, लेकिन हम लोग राजनीति में आए हैं भैया, तो हम लोग कंडा बेचने तो आए नहीं हैं। अब 22 साल की नौकरी हम लोग 22 साल की संगठन में और पार्टी में राजनीति किए हैं, संघर्ष किए हैं, तब हम लोग कहीं नौकरी तो कर नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक में एक मीटिंग बुलाए हैं। उस मीटिंग में हमारे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, जो लोग भी संघर्ष में हैं, जो 20 साल 22 साल किसी भी व्यक्ति के साथ दिए हैं, किसी नेता के साथ दिए हैं और अपने घरों में बैठे हैं, उनसे हम लोग बात खींच कर रहे हैं। और 2024 में पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग विरोध करेंगे समाजवादी पार्टी का, तो सपोर्ट किसका करेंगे? समाजवादी पार्टी को हम लोग पूरी तरीके से नस्तानाबूद करेंगे। 80 का जो ख्वाब दे रहे हैं इनको 0 पे लाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के सारे डिग्री कॉलेजों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाएंगे, शहर में जाएंगे। जो शोषण किए हुए नौजवान हैं, जिनके साथ इन्होंने गलत किया, सपने दिखा करके लूटने का काम किया है, वो नौजवानों को इकट्ठा करके
बिगुल फूकने का काम। सारे असंतुष्टों को एक करेंगे। बिल्कुल, सबको एक करके उनके साथ उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। जो रामचरितमानस के खिलाफ इन लोगों ने बयान दिया, ये एक दिन का समाजवादी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इसने रामचरितमानस जो मेरे आस्था का केंद्र है, मेरे घरों में जब मैं बचपन में थोड़ा सा होश संभाला तो मेरे बाबा पंडित स्वर्गीय रामविलास तिवारी जी ने हमको गीता और रामायण दिखाने का काम किया और मुझे कहते थे कि तुम कुछ करना ना करना, हमारा पैर छूना ना छोड़ना, इस गीता और रामायण का पैर छू के जाओगे, हरदम तुम विजय हासिल करोगे। हम लोग तो उस धरा के हैं, उस बरहज की पावन धरती से हम लोग हैं। इस स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान करके पूरे समाज को राम के और कृष्ण के आस्था पे रखने वाले पे कुठाराघात किया है। ये ढोंगी है, ये पाखंडी है और इसका एक दिन का समाजवादी आंदोलन का इतिहास नहीं है। यह और इसकी इसके लिए एक ही कहूँगा कि इसकी बेटी खुद बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है। इसकी बीजेपी की बेटी ने अभी बयान दिया था कि मेरे पिता भी यहाँ आ सकते हैं, अभी भी आँख नहीं खुल रहा है, तो पीड़ित तिवारी क्या कह सकता है। मैं तो कह सकता हूँ बस कि जो दिन रात सौभर बदलती रहे, ऐसे मालन पे कैसे भरोसा करें, फूल खिलने से पहले कली तोड़ ले, ऐसे मालन पे कैसे भरोसा।